पाकिस्तान में 30 रोजे मुकम्मल। कल ईद उल फित्र मनाने के लिए चांद रात पर हर तरफ खुशियों की बरसात। ईद शॉपिंग का फाइनल राउंड, बाजारों में अवाम का रश। खवातीन को अभी मैचिंग की ज्वेलरी और चूड़ियों की तलाश। मेहंदी के स्टॉल्स भी खूब आबाद। बच्चों की भी हर गुजरे लम्हे के साथ नई नई फरमाइश। पेशावरी और बलोची चप्पल की मांग में इजाफा। बेकरियों पर मिठाइयों और केक की तलब। ईद पर सबसे अलग, सबसे खूबसूरत नजर आने की दौड़। चांद रात को ब्यूटी पार्लर्स पर बेपनाह रश। खवातीन का अपनी बारी के लिए तवील इंतजार। मर्दों के भी ब्यूटी सैलून पर डेरे। नौजवानों का सिर्फ कटिंग ही नहीं बल्कि फेशियल और फेस पॉलिश पर भी जोर। पाकिस्तान और अबूधाबी का तिजारत और माशी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अबूधाबी के वली-ए-अहद की मुलाकात का एलामिया जारी। सरमायाकारी, मुआशी तरक्की, तवानाई और ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ने का फैसला। दौरे की रोशनी में मुत्तहिदा अरब अमारात के मुआशी माहिरीन का वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा और 3 मई को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम से मुलाकात करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतर के अमीर से टेलीफोनिक रब्ता। अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी को दौरा पाकिस्तान की दावत। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। मिलकर चलने और सियासी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने का आज़म। तौहीन मजहब केस में अरकान असम्बली की गिरफ्तारियां स्पीकर की इजाज़त से मशरूत। जब तक कोई रुकन डी नोटिफाई न हो जाए तब तक उसकी गिरफ्तारी के लिए स्पीकर की इजाज़त ज़रूरी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदर मिनल्ला का PTI रहनुमाओं की दरखास्तों पर फैसला। मस्जिद नबवी के वाक़े पर फवाद चौधरी को भी हिरासत न करने का हुक्म। शहबाज गिल की जमानत मंजूर कर ली गई। अटक की अदालत ने शेख राशिद के जिस्मानी रिमांड में मज़ीद 2 दिन की तौसीक़ कर दी। PTI रहनुमाओं पर तौहीन मजहब का केस बनाने वाला माफिया शर्म करे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मौक़िफ़, कहा हुकूमत तब्दीली की साजिश पर शक व शुबा दूर होना चाहिए। अब तो अमरीकी दिफाई तज्ज़ियाकार ने भी तस्लीम कर लिया कि मुझे आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाने और चीन और रूस से ताल्लुकात बढ़ाने पर हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर धमकी आमेज़ मरासले पर कमीशन बनाने और खुली समाअत का मुतालबा करते हुए कहा कि तहकीकात से मालूम होगा कि पाकिस्तान से गद्दारी किसने की। कौम से आज रात एहतजाज की भी अपील। मदीना मुनव्वरा में पेश आने वाले वाक़े पर रियासत खुद मुद्दई बने। हमें बाहैसियत कौम इमरानी फितने से निपटना होगा। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि चांद रात मुसलमान खुशियाँ मना रहे हैं और इमरान खान लोगों को तशद्दुद पर उकसा रहा है। सवाल यह है कि इमरान खान फराह बचाओ तहरीक क्यों चला रहे हैं। फराह ना रुकने असम्बली थी और ना किसी वज़ीर-ए-आज़म की बीवी, फिर भी वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की मेहमान कैसे रही। इमरान खान दबे लफ्ज़ों में मस्जिद नबवी वाक़े का दिफा कर रहे हैं। इमरान खान की जानिब से मस्जिद नबवी वाक़े की मजम्मत न करना उसके दिफा के मुतरादिफ है। वज़ीर माहौलियाती तब्दीली शहरी रमान की तनकीद। कहा इमरान खान का चोर, डाकू और मैना मानू का बयानिया मुल्क में बदतरीन तकसीम का सबब बन रहा है। ये शख्सियात और इदारों के खिलाफ गालम गलोच और इल्ज़ामात से ख़ुद को सियासत में ज़िंदा रखना चाहते हैं। इदारों से किसी सूरत महाज आराई नहीं चाहते, लेकिन अगर लड़ाई हुई तो इमरान खान के साथ खड़ा होगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ऐलान। कहा कि PTI हुकूमत की इदारों के साथ गलत फहमियाँ पैदा हो गई थी जो नहीं होनी चाहिए थी। कबल इस वक्त आम इंतखाबात के लिए इमरान खान हुकूमत के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। आम इंतखाबात की तारीख लिए बगैर लॉन्ग मार्च के शुरा वापस नहीं जाएंगे। इमरान खान के खिलाफ अब किरदार कुशी की एक बड़ी मुहिम लॉन्च की जा रही है। जाली वीडियोस और ऑडियोज़ के ज़रिए इमरान खान के किरदार पर बात की जाएगी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने खदशा जाहिर कर दिया।
2018 में भी एक खातून को पैसे देकर किताब लिखवाई गई थी। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक इन हथकंडों से रुकने वाली नहीं। आवाम अब इनके ऐसे झांसों में नहीं आएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की मुखालिफत कर दी। इक़्तिदार में बैठे लोगों को तसादुम से गुरेज का मशवरा। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि हम क्यों इलेक्शन कराएं, हमने PTI को अदम एतमाद से हटाया है। मस्जिद नबवी वाक़े पर सऊदी अरब में कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। इमरान खान का तजुर्बा डब्बा फिल्म साबित हुई। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट लाहौर की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। उन्होंने हिदायत की कि कम अज़ कम 50% मरीज़ों का इलाज मुफ्त किया जाए। सहूलियात आलमी मेयार के मुताबिक होनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने नर्सिंग यूनिवर्सिटी के मनसूबे में ताख़ीर पर अफसोस का इजहार भी किया। अस्पतालों में मुफ्त दवा दी जाए और मरीजों का एहतराम किया जाए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हिदायत। टेक्निकल गेजर के खाली आसामियाँ फौरी भर्तियों का ऐलान। सूबे में हेल्थ कार्ड जारी रहेगा। दवाओं की शफाफ खरीदारी और इंसदाद रेंगी की टीम्स मुतहरिक करने का हुक्म। वज़ीर आला ने पानी की किल्लत दूर करने के अहकाम भी जारी कर दिए। कहा कि बारिश से पहले तमाम नालों की सफाई मुकम्मल की जाए। सऊदी खलीजी मुल्कों यूरोप, बरतानिया, अमरीका, फ्रांस, कनाडा में आज ईद मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज के सबसे बड़े इज्तिमात हुए। भारत और बांग्लादेश में ईद कल मनाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुनिया भर के मुसलमानों और दोस्त मुस्लिम रहनुमाओं को मुबारकबाद। पाकिस्तान में 2 ईदें। KPK में आज मुल्क भर में कल ईद मनाई जाएगी। पेशावर, मर्दान, बन्नू समेत मुतादिद शहरों में नमाज के बड़े इज्तिमात। मगरबी हवाएं आ गई, भीगी भीगी ईद उल फितर हो सकती है। 3 मई तक लाड़काना, जैकबाबाद, सक्खर, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में बरसात का इम्कान है। आज से इस्लामाबाद, लाहौर, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हल्की बारिश की पेशगोई। कराची में गर्द आलूद हवा ने गर्मी की शिद्दत कम कर दी। 24 घंटे तक मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने ग़िलाफ़े काबा की तैयारी में हिस्सा लेने की सादत हासिल कर ली। बाबर आजम इन दिनों उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में है, जहां उन्होंने उम्रा अदा करने के बाद ग़िलाफ़े काबा की तैयारी में हिस्सा लेने का शर्फ हासिल किया।